आज तो मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले जाने में, क्योंकि आज से पहले मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत होती है ऐसे। आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास दिल्ली। तो वहाँ जाके हमने शॉपिंग करनी है और मेरी बहन ने भी आना है वहाँ पे। तो उन्होंने भी शॉपिंग करनी है अपनी शॉप के लिए। तो मैंने भी अपनी शॉप के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है दिल्ली में। तो आज हम और मेरे घर पे मैंने सबको मना कर रखा है कि मैंने दिल्ली नहीं जाना है, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। मैं दिल्ली बिल्कुल नहीं आ पाऊँगी। सिर्फ मैं दिल्ली जा रही हूँ मेरे हस्बैंड को पता है और मेरे भाई को पता है। बाकी ना मम्मी को पता है, ना दीदी को, जीजू को, किसी को भी पता नहीं है कि मैंने अभी दिल्ली आना है। तो मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी दिल्ली जाके कि देखो मैं तो आ गई। तो फाइनली सुबह फटाफट रेडी होके अब मैं जा रही हूँ बस लेने। बस तो खैर मुझे डेरा बस्सी में मिलेगी, तो वहाँ के लिए हमने ऑटो ही लेना है। तो आज मेरे हस्बैंड ने भी अपनी दोपहर की शिफ्ट कर ली थी, चेंज कर ली थी अपने किसी फ्रेंड के साथ। तो मुझे जा रहे हैं ये भी बेचारे बस बिठाने, और इनका भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मुझे अकेले भेजने का। पर फिर क्या कर सकते थे, क्योंकि ये भी मेरे साथ तो दिल्ली जा नहीं सकते, क्योंकि अगले महीने अप्रैल में हमें हिमाचल भी जाना है वापस। शादी है इनके कज़न की, तो वहाँ भी इनको 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए होगी। तो फिर ये इस वजह से मेरे साथ नहीं जा पाए। और फिर हमने ले लिया था रामगढ़ से ऑटो डेराबस्सी के लिए, और फिर वहाँ पहुँच के हम बस का वेट कर रहे थे। और जैसे ही ना हम वहाँ बस स्टैंड पे खड़े हुए बस का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे ये एक बेचारा छोटा सा लड़का डांस कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना किसी भगवान जी की यात्रा जा रही थी ना। तो उन गानों पे ये लड़का बहुत डांस कर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने ले ली बस, और फिर मैं पहुँच गई दिल्ली। बस में मैं बहुत जल्दी में बैठी थी, और फिर जब बस में तो बिल्कुल भी सीट नहीं मिल रही थी मुझे। तो पूरा से मुझे वैसे अंटियों के साथ बैठना पड़ गया था। और फिर गर्मी भी बहुत लग रही थी, क्योंकि मैंने तो गर्म टॉप पहना था, लेकिन जब आगे रास्ते में तो मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर उसके बाद ना दिल्ली पहुंच के मेरे भाई को मेरा पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन से गेट पे रुकी हूँ मेट्रो स्टेशन में, कौन से गेट पे नहीं, उसे भी पता नहीं चल रहा था। और मैं तो खैर पहली बार ही गई थी, मुझे भी नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने उससे मैप ले लिया व्हाट्सएप पे, फिर मैप देख के तो मैं तो पहुंच गई थी इसके पास। फिर उसके बाद हमने करवा ली थी टिकट उसके, जहाँ वो रहता है रोहिणी में, वहाँ पे हमने करा दी थी टिकट। और ये है मेरे साथ मेरा भाई, जो मेरे ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, वो सोशल मीडिया में आना ही नहीं चाहता खुद के उसके भी अपने अकाउंट नहीं है। और फिर उसके बाद हमने ले ली थी मेट्रो। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है मेट्रो में भी। और फिर वैसे ही 4-5 स्टेशन के बाद फिर हम उतर गए थे मेट्रो स्टेशन में। और फिर उसके बाद हमने वहाँ से उतर के हमने ले लिया था ऑटो, क्योंकि वहाँ से भी ऑटो करना पड़ता है, वो अंदर रहता है ना सेक्टर में, रोहिणी में। तो फिर उसके बाद ऑटो लिया था, और शाम ही हो गई थी, मुझे भी शाम भी क्या, बस हो ही चली थी शाम। तो बहुत थक गई थी मैं, और मुझे इतना डर लग रहा था ना, जब मैं वहाँ पे कश्मीरी गेट पे उतरी ना बस में, तो मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने और मम्मी को भी थोड़ा शक था कि शायद मैं भी जाऊँगी दिल्ली। तो इतना डरा रहे थे कि वहाँ बहुत चोरी होती है, तो मैं बहुत डर रही थी। तो फाइनली अब मैं पहुंच गई हूँ अपने भाई के रूम पे। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। और मेरा भाई बना रहा है खाना, फिर उसके बाद खाएंगे खाना।